गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आरजी विक्रमित एप्लीकेशन पर। और जैसे कि हमको मालूम है, अल्फ़ाबेट टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। आपका अल्फ़ाबेट टेस्ट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अच्छे से पूरा पढ़ा चुका हूँ, लेकिन उसके बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिफरेंट होती हैं। वो आज हम इसी क्लास में सीखेंगे। कुछ डिफरेंट टाइप्स सीखेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, क्या क्या आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी वो सब हम डिस्कस करेंगे। अगर कुछ डिफरेंट टाइप का दिखेगा तो वो भी देखेंगे। ये मेरी बुक की पीडीएफ है, जो कि रीजनिंग गुरु जो बुक है, जो बड़ी अपडेटेड बुक है, बड़ी तरीके से बना रखी है, बहुत तरीके से। जिस चैप्टर में जरूरत है 50 क्वेश्चन की, उसमें 50 ही दे रखे हैं, और जिसमें जरूरत है 500 क्वेश्चन की, उसमें 500 दे रखे हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक ये बुक नहीं मंगाई है तो आप सबसे रिक्वेस्ट नहीं, आप सबको ऑर्डर है कि ये बुक आप जरूर ऑर्डर कर दो। रिक्वेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चे, मैं चाहता हूं आपके 50 में से 50 नंबर आए। ये जो 50 में से 50 गारंटेड लिख रखा ना, इस बुक से आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी होगी। अगर आपने ये बुक नहीं मंगाई है तो आरजी विक्रमित एप्लीकेशन से, या आप फ्लिपकार्ट और अमेजन से भी मंगा सकते हैं। आरजी विक्रमित एप्लीकेशन से आप कॉम्बो बुक का ऑर्डर करोगे तो एक बुक की कॉस्ट में आपको दोनों बुक मिल जाएंगी, मॉक टेस्ट भी और ये बुक भी। तो ये मेरी बुक की पीडीएफ है। ठीक है, आए सर रीजनिंग गुरु की बुक चाहिए। हाँ, ये बुक है, और इस बुक में बड़े तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से 6500 टीसीएस के क्वेश्चन दे रखे, बाइलिंगुअल है, दोनों भाषाओं में है। ठीक है, और इसके अल्फाबेट टेस्ट के आज क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या मैं आपको करवा चुका वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। किस तरीके से बुक को समझा रखा है, जैसे बुक बिल्कुल आसान तरीके से, जैसे मेरे कंसेप्ट है ना, वही कंसेप्ट इस बुक में दे रखे हैं, क्योंकि ये बुक तरीके से लिखी गई है। ठीक है, कोई और बुक आपको सोल्व नहीं करनी। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है रीजनिंग पढ़ने का तो इसी बुक को दोबारा पढ़ लेना, तीसरी बार भी इसी बुक को पढ़ लेना, चौथी बार भी इसी बुक को पढ़ लेना। ठीक है, ठीक। तो ये शुरुआत में मैंने समझा रखा है इस बुक में, लेफ्ट लेफ्ट माइनस होगा, राइट राइट माइनस होगा, जो कि आपको मैंने पढ़ाया है। लेफ्ट राइट प्लस होगा, राइट लेफ्ट प्लस होगा। टाइप 1 ये मैंने आपको बाकायदा तरीके से आपको सिखाया, और इसमें भी बड़े तरीके से लिखा है कि दिस लेफ्ट विल कम ड्यू टू फ्रॉम लेफ्ट इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में बाएं से दे रखा है, यह बायां पर्सन में बाएं से आने के कारण आया। देखो, इतनी डिटेल में कौन लिखता है यार। ठीक है, बाएं से, क्योंकि मुझे पता है ना कि आपको ये बाएं में डाउट होगा। फिर ये क्वेश्चन है, दिस राइट विल कम ड्यू टू राइट इन द क्वेश्चन। ठीक है, यह दाएं दायां पर्सन में दाएं से आने के कारण आएगा। पर्सन में दाएं से दे रखा है, इसलिए दायां आएगा। ये सब मैं आपको बता चुका। ठीक है, डन। ठीक, उसके बाद क्या क्या क्वेश्चन हो चुके, क्या क्या डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। फिर मैंने आपको रीजनिंग ग्रुप फंडे सिखाए थे। फिर मैंने आपको कंडीशन पहली सिखाई थी, इफ फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, ये मैंने आपको सिखाया था। फ्रॉम लेफ्ट की ट्रिक मैंने बता रखी है, 14 में से माइनस करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको सब सिखाया था। उसके बाद फ्रॉम राइट की ट्रिक समझा रखी है, दाएं से की ट्रिक समझा रखी है, ये मैं आपको रिपीट कर रहा हूं एक बार। कंडीशन 2 मैंने आपको कराई थी। फिर हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में आएंगे। मैंने आपको कहा था ना, अपडेटेड चीजें आपको मिलती रहेंगी। इंडिया की एक भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है बैच कंप्लीट करने के बाद भी वीडियो दे, लेकिन हम रैंकर्स गुरुकुल संस्था नहीं, हम टीचर्स हैं जो दिल में बसने वाले हैं, इसलिए अपडेटेड कंटेंट आपको मिलता रहेगा, चाहे बैच कंप्लीट हो चुका हो, चाहे बैच कंप्लीट ना हुआ हो। बैच कंप्लीट होने के बाद भी वीडियोज आएंगी। पहली बार इंडिया में ऐसा होता है। हम टीचर्स आज से 2 साल बाद भी अपडेटेड कंटेंट देते रहेंगे। ठीक है, चलो, तो सारी चीजें चलती रहेंगी, टेंशन ना लो। ठीक, चलो प्रीति, मैंने कोर्स परचेज कर लिया है, आप गजब पढ़ाते हो, आपकी जय हो। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। बहुत बच्चे लाइव हैं।
हाँ, उसके बाद कंडीशन सेकंड मैंने आपको कराई थी, फिर ये रीजनिंग ग्रुप फंडे मैंने आपको ट्रिक बताई थी, 40 में से माइनस करना है, और इसी तरीके से 40 में से बाकायदा बड़े तरीके से समझा रखा है। फिर मैंने आपको कंडीशन थर्ड मैंने आपको कराई थी, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में हो तो बाएं के लिए क्या करेंगे, यदि पहले आधे भाग में आता है तो 14 में से माइनस करेंगे, यही सिखाया था, बोलो यस और नो। यदि दूसरे आधे भाग में आता है, यदि दूसरे आधे भाग में आता है तो 40 में से माइनस करेंगे। अगर फ्रॉम राइट दे रखा है तो पहले हम 27 में से माइनस करेंगे, फिर उसके बाद पहले आधे भाग में आता है तो 14 में से, और दूसरे आधे भाग में आता है तो 40 में से। बड़ी डिटेल में बुक में भी समझा रखा है, तो इसलिए बुक का मैंने ऑर्डर दिया था आपको कि ये बुक आपको करनी ही करनी है, रिवाइज करने में बड़े तरीके से काम आएगा। अब टाइप 2 करते हैं, टाइप 2 करते हैं, टाइप 2 शुरू करते हैं। यही क्वेश्चन आपके पेयर फॉर्मेशन भी आता है, यही क्वेश्चन आपके वर्ड फॉर्मेशन में भी आता है, और ये क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 18 19 में भी दे रखा है, लेकिन यहां दे रखा है तो मैं यहां पर भी एक बार करवा देता हूं। ठीक, करो इस क्वेश्चन को, जल्दी करो। ऐसे ही चला दो यार। कौन? हेलो, हाँ आदित्य। हाँ, तो बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलो अब हम देखते हैं। देखो, उसने बोला, उसने क्या बोला, हाउ मेनी लेटर आर देयर इन द वर्ड क्रिएटिव विच हैज एज मैनी लेटर बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द अल्फाबेट। कई बच्चों को तो इस क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझ में आता है। ठीक है, क्रिएटिव में कितने अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितनी अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो बच्चे ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कितने ऐसे पेयर है, कितने ऐसे अक्षर हैं जिनमें उतना ही गैप है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। तो ABCD हम काउंट करेंगे, जैसे C, उसके बाद D, उसके बाद E, CDE, एक पेयर मिला। मतलब जो हम बोलते जाएं वो अगर सामने दिख जाए तो वो एक पेयर है, जो हम बोलते जाएं वो अगर सामने दिख जाए। माधुरी कुमारी, लाइव ही तो चल रहा है, ठीक है, लाइव ही चलेगा। और जो हम बोलते जाएं वो अगर सामने दिख जाए तो वो एक पेयर है। ठीक है, CDE एक पेयर मिला, E मिला वापिस से, C मिला, फिर D मिला, फिर E मिला। ठीक, FGHIJ नहीं है, उसके बाद R से काउंट करेंगे, RSTUVWX, उसके बाद E से काउंट करेंगे, FGHIJ, ध्यान से काउंट करना, EFGHIJ, तो I नहीं है। ठीक है, उसके बाद ABCDE, ए से ई दूसरा पेयर है। ठीक है, ए से ई एक और पेयर है। ठीक, उसके बाद TUV, TUV एक और पेयर है, TUVW। ठीक है, IJK, VW नहीं। उसके बाद हम पीछे से भी काउंट करेंगे, पीछे से भी काउंट करेंगे,
FGHIJKL नहीं है, VWXYZ नहीं है, IJKLMN नहीं है, TUVWX नहीं है, ABCD नहीं है, EFG नहीं है, RS नहीं है, मतलब 3 है, यानी कि 3 इज द राइट आंसर। 3 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, याद रखना ये 3 है। एक बार फिर बता देता हूं, CDE ABCDETUV 3 है। ठीक है, याद रखना। ठीक, बाकायदा इसमें भी 3 दिखा रखे हैं, एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, CDE A से E TUV। ठीक है, नंबरिंग दे करके भी समझा रखा है, दोनों तरीकों से समझा रखा है। तो इस तरीके से हम 3 पेयर ढूंढेंगे। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से 2 कैसे करेंगे वो हम समझते हैं। देखो, उसने कहा अरेंज द गिवन वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड टिक द वन दैट कम्स इन द मिडल। दिए गए शब्दों को व्यवस्थित करो अल्फाबेटिकली, मतलब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, व्यवस्थित करो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। और उसके बाद क्या करो, उसके बाद बीच में कौन सा आएगा ये लिखो। ठीक है, बीच में कौन सा आएगा ये लिखो। ये 2 क्वेश्चन है, एक मैं करा देता हूं, एक आप कर लेना। ठीक, बीच में कौन सा आएगा ये लिखना है। देखो, ए डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज अगर करना है तो बी 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 सब में सेम है, आई 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 आई, यहां आर दे रखा है, यानी कि यहां आर दे रखा है तो ये 5वें नंबर पे आएगा। बात क्लियर हुई। उसके बाद आई 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 सेम है। उसके बाद एस सी एफ टी में, एस सी एफ टी में, एस सी एफ टी में सी पहले नंबर पे आएगा। ठीक है, एस एफ टी में ये दूसरे नंबर पे आएगा, एस टी में ये तीसरे नंबर पे आएगा और टी चौथे नंबर पे आएगा। तो बीच में कौन सा आएगा, तीसरे नंबर वाला, यानी कि एक बीच में आएगा और एक ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए इज द राइट आंसर। ए बिल्कुल सही जवाब है। बात क्लियर हुई। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो बीच में कौन सा आएगा, एक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा आप कर लेना तीसरे चौथे में। तीसरे चौथे में भी क्या बोला, लास्ट वर्ड कौन सा आएगा, लास्ट वर्ड कौन सा आएगा, वर्णों को क्रम के व्यवस्थित करें, अंतिम शब्द कौन सा होगा। अब अंतिम शब्द कौन सा होगा ये हम समझते हैं कि अंतिम कौन सा होगा। ठीक है, एफ 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 एफ। जरूरी नहीं सबको अरेंज करना पड़े, टाइम बचाना सीखो, जरूरी नहीं सबको अरेंज करना पड़े। ठीक है, टाइम बचाना सीखो। देखो, एफ 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 एफ, आई ओ ओ एल ओ में सबसे बड़ा कौन है, आखिरी ढूंढना है, ओ। अब ओ में आर आर आर, उसके बाद एम जी जी में, देखो आई ओ एल ओ में बड़ा ओ है और बड़ा ओ है तो आर आर आर, उसके बाद एम जी जी, लास्ट में एम आएगा, यानी कि 5th नंबर पे एम आएगा। बी इज द राइट आंसर। पूरा अरेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे आप टाइम बचाओगे। अल्फाबेट टेस्ट का एक क्वेश्चन शीट प्रोवाइड कर दीजिए एक्सपेक्टेड सीजीएल के लिए। ठीक है, ओके, ठीक है, सारे लाइव चलेंगे बच्चे। चलो, ओके, नेक्स्ट। तीसरा चौथा आप कर लोगे,
जो नहीं होंगे मैं वो बता रहा हूं, ठीक है, जो आपसे नहीं होंगे मैं वो बता रहा हूं, सारे क्वेश्चन कराऊंगा। पांचवा पढ़ो फटाफट। ये चैप्टर पढ़ा चुका, लेकिन फिर भी ताकि आपके डाउट्स ना बने। देखो, कितने वर्ड बन सकते हैं, कितने वर्ड बन सकते हैं। अब बी बन सकता है, हाय बन सकता है, ऐसे तो आप कहोगे इन भी बन सकता है, और ऐसे तो आप कहोगे हिंद भी बन सकता है, ऐसे तो आप कहोगे चार बन सकते हैं। लेकिन यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस, प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार यूज करके, केवल एक बार यूज करके, इन तीनों में से एक ही लो, या तो एच आई हाई लो, या इन लो, या हिंद लो। आए तीन बार नहीं यूज कर सकते, ठीक है, एक ही बार लो, या इन तीन कोई भी एक ले लो, कोई भी एक ले लो। इन वर्ड है, हिंद वर्ड है, लेकिन नहीं लेंगे क्योंकि आय ले चुके, तो दो इज द राइट आंसर। इस बात का स्पेशल ध्यान रखना। ऐसे ही 6th नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस, ठीक है। 6ठे नंबर का क्वेश्चन ऐसी तरीके से हो जाएगा। अब हम 7वें, हर क्वेश्चन में कराऊंगा, जब मैंने बोल दिया तो हर एक सेम सेम छोड़ देंगे। आज 7वां भी ऐसा ही बन जाएगा, यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस, प्रत्येक अक्षर केवल एक बार यूज करके। इसमें भी बिटवीन देम द वर्ड एज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जैसे मैंने क्रिएटिव का कराया था, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कितने पेयर ऑफ लेटर हैं वो काउंट करने हैं आपको, इस तरीके से। उसके बाद 9th क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है 9th, देखो चलेगा प्रीति तिवारी, ठीक है। वैसे नहीं, आपके बैच का सिलेबस तो मैं कंप्लीट करवा चुका, लेकिन उसके बाद भी मैंने क्लास लगाई है। सब में अपडेटेड कंटेंट सब में दिया जाएगा। जो अभी ज्वाइन किए हैं 6 अक्टूबर वाले बैच में, उनको भी 1.5 साल बाद भी कोई ना कोई क्लास मिलती रहेगी सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद भी। बताओ, ये फंडा आपको पसंद आया कि नहीं आया? और अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी हम तो देंगे भाई। देखो, देखो भाई, इंटरप्रिटेशन एक वर्ड है, उसका कौन सा अक्षर उठाना है, उसका कौन सा अक्षर उठाना है, ये देख लो। इंटरप्रिटेशन एक वर्ड है, उसका कौन सा अक्षर उठाना है। उसने कहा उसका पहला, उसका फोर्थ, उसका 7th और उसका 11th। उसका पहला आई, उसका फोर्थ ई, उसका 7th 5 6 7 आर, और उसका 11th 7th आर। 1 2, देखो पहला 1 2 3 4 चौथा, 5 6 7 आर 7वां, 8 9 10 11 11वां। ये वर्ड उठाने हैं। तो एक वर्ड बन गया आपका टायर 1 टायर 2 का एग्जाम होता है वो, एक वर्ड बन गया राइट, एक वर्ड बन गया टायर, ठीक, 3 वर्ड बन गए। तो उसके बाद उसने कहा था कि अगर अगर इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी मेड, गिव एम एज द आंसर। अगर एक से ज्यादा बन जाए तो आंसर एम जाएगा, अगर एक भी ना बने तो आंसर एक्स जाएगा, और अगर एक बनता तो उसका तीसरा अक्षर, थर्ड लेटर पूछा, हिंदी मीडियम। अगर एक बन जाए तो उसके तीसरे अक्षर का बताना था, तीसरा अक्षर बताना था, और एक से अधिक बन जाए तो उत्तर एम जाएगा, और एक भी ना बनता तो उत्तर एक्स जाता। तो एक से ज्यादा बन गए तो एक से ज्यादा बन गए तो आंसर एम होगा। कई बच्चे इसमें
आर आंसर दे रहे हैं, कई टी आंसर दे रहे हैं। अरे बच्चे कंडीशन तो पढ़ लो। उसने कहा इस तरह के एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हैं तो उत्तर के रूप में एम होगा। तो एक से अधिक बन तो गए, एक से अधिक अगर बन गए तो उत्तर एम जाएगा, एक से अधिक दे रखा है। ठीक है, डन। चलो अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये बुक की ही पीडीएफ खोल रखी है मैंने, रीजनिंग गुरु जो बुक है उसकी। क्रिएटिव वाला दोबारा बताऊंगा, क्रिएटिव वाला दोबारा बताऊंगा, कुछ बच्चों का डाउट है। ठीक है, हर्षित कुमार दोबारा समझाऊंगा। चलो, क्लास सीरियल वाइज चल रही है बिल्कुल। और किसी का कोई डाउट? वैष्णवी सुमन, नहीं ऐसा नहीं है बच्चे। और किसी का कोई का डाउट? 3 नंबर नहीं समझे, ठीक है 3 नंबर दोबारा बताते हैं। ठीक है, ओके, एक ही क्वेश्चन दोबारा समझा रहे हैं, 4-5 बच्चे बोल रहे हैं, बाकी बोल रहे हैं समझ में आ गया, बहुत बड़ा है। चलो, मेरा मैसेज नहीं आ रहा, मैसेज तो आ रहा है यार, इतने मैसेज हैं, किस किस के मैसेज पढ़ूं? फिर भी आ जाओ, मेन मैसेज पढ़ रहा हूं मैं सबके। ठीक, चलो यहाँ देखो, इफ द फॉलोइंग अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर विच वुड बी द 4th लेटर टू द राइट ऑफ 15th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। यदि सारे अक्षर विपरीत क्रम में लिख दिए जाएं, अब इस बात का समझना, सारे अक्षर विपरीत क्रम में लिख दिए जाएं। देखो बच्चे, मैंने आपको बेसिक समझाया था कि लेफ्ट लेफ्ट माइनस होगा, राइट राइट माइनस होगा, ये बताया था। लेफ्ट राइट प्लस होगा, राइट लेफ्ट प्लस होगा, ये बताया था। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम राइट अगर दे दे, दाएं से अगर दे दे, तो मैंने आपको क्या बताया था? सारे कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताओ, लिखने से पहले बताओ। 27 में से माइनस करेंगे। अगर फ्रॉम राइट दे दे, दाएं से अगर दे दे, तो 27 में से हम माइनस करेंगे, फ्रॉम राइट हम माइनस करेंगे, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन चीजों को रटो मत, समझो। एक्चुअल में ABCD अप टू XYZ 27 में से इसलिए माइनस करते थे क्योंकि अगर सिंपल ABCD लिखूं तो फ्रॉम राइट मतलब वो Z से शुरू हो रहा था, फ्रॉम राइट मतलब वो Z से शुरू हो रहा था। लेकिन अब कंडीशन में क्या बोल दिया? वो पूरी ABCD रिवर्स ऑर्डर बना रहा है, वो पूरी ABCD रिवर्स ऑर्डर बना रहा है। तो लेफ्ट में Z पहुंच गया और राइट में A पहुंच गया। तो अगर रिजल्टेंट पूरी ABCD रिवर्स ऑर्डर में कर दे, दोबारा सुनो, अगर पूरी ABCD रिवर्स ऑर्डर में कर दे तो बच्चे अगर राइट में आए तो माइनस नहीं करेंगे क्योंकि राइट में A पहुंच गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो। अगर लेफ्ट में आए तो 27 में से माइनस करेंगे क्योंकि लेफ्ट में Z पहुंच गया। ये बात समझ में आई? यस या नो? लेफ्ट में अगर कर दें, लेफ्ट में अगर आ जाए, पूरी ABCD रिवर्स करने का बता रहा हूं, पूरी ABCD रिवर्स करने का बता रहा हूं। सर मैंने आज ही एनरोल किया है बैच में। अगर बच्चे आज ही एनरोल किया है तो पहले वाली वीडियो देख लो पहले, वरना आज की क्लास नहीं समझ में आएगी। पहले वाली वीडियो तो देख लो यार, बाद में लास्ट पार्ट है ये, एडवांस पार्ट मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन का पार्ट। प्रैक्टिस सेशन भी इसी में होगा, प्रैक्टिस बैच भी अलग से पैसे नहीं लेंगे हम। ठीक है, चलो लेफ्ट में अगर आ जाए तो 27 में से माइनस करेंगे। दोबारा समझो, देखो हम राइट को मैंने आपको सबको सिखाया था, फ्रॉम राइट अगर आ जाए तो 27 में माइनस करते थे। एक बार सब यस बोल रहे हैं, फिर भी एक बार दोबारा समझ लेते हैं, कुछ छुपा रुस्तम होंगे। राइट में Z था बच्चे और लेफ्ट में ABCD थी, है ना? इसलिए राइट में Z था तो इसलिए हम 27 में से माइनस करते थे। यस और नो? राइट में बच्चे Z था इसलिए 27 में से माइनस करते थे। लेकिन अब कंप्लीट ABCD बदल दी तो लेफ्ट में Z है बच्चे, लेफ्ट में Z है और लेफ्ट में अगर Z पहुंच गया तो लेफ्ट में अगर आया तो 27 में माइनस करेंगे।
क्योंकि लेफ्ट में जेड पहुंच गया, राइट में ए गया, पूरी एबीसीडी रिवर्स ऑर्डर में कर दी, और राइट में ए गया तो राइट में 27 में से माइनस नहीं करेंगे क्योंकि राइट में ए गया। तो हम इस बात का स्पेशल ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन में यही हुआ, पूरी एबीसीडी रिवर्स ऑर्डर में कर दी। ठीक है, तो बच्चे पूरी एबीसीडी जब रिवर्स ऑर्डर में कर दी तो सिंपल सी बात है, उसने जो क्वेश्चन पूछा उस क्वेश्चन पे ध्यान से देखते हैं कि सारे के सारी एबीसीडी रिवर्स ऑर्डर में कर दी। तो उसने बोला फोर्थ टू द राइट ऑफ 15th फ्रॉम लेफ्ट, फोर्थ टू द राइट ऑफ 15th फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट राइट क्या होगा प्लस फोर्थ टू द राइट ऑफ 15th फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट बोला है, 15th फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट बोला है हिंदी मीडियम, बाएं से 15वें अक्षर के दाएं चौथा, फ्रॉम लेफ्ट बोला है। अब ये लेफ्ट अगर आ गया तो पहला ऐसा केस है जिसमें लेफ्ट अगर आए तो 27 में से माइनस करेंगे, पहला ऐसा केस मैं आपको समझा रहा हूं जिसमें लेफ्ट अगर आए तो 27 में से माइनस करेंगे। पहला ऐसा केस क्यों है? क्योंकि ए से लेकर के जेड को रिवर्स बना दिया, जेड से ए बन गया, और जब जेड से ए बन गया तो लेफ्ट में जेड पहुंच गया। अब ये लेफ्ट में अगर जेड पहुंच गया, अब अगर ये जेड पहुंच गया तो n+1 27 में से माइनस करेंगे, तो इसलिए मैंने इसमें 27 में से माइनस किया। बात क्लियर हुई? एस नहीं आएगा, एस तब आता जब आपका राइट होता तो। ठीक है, चलो देखो, उसने कहा कि इसको अगर हम स्क्रैम्बल पुनर्व्यवस्थित कर दें, स्क्रैम्बल कर दे पुनः, बहुत तबीयत डाउन हो रही है तो कई दिनों से, ऐसे बंद करें तो पसीना आए, चलाएं तो ठंड लगे, का एक कैसा मौसम आ गया। ओम साई राम। हाँ, तो इसको पुनर्व्यवस्थित अगर कर दें तो एक शहर का नाम बनेगा, इससे एक शहर का नाम बनेगा, सिंपल सा बन रहा है, मदुरई बनेगा, मदुरई। और मदुरई किसके लिए फेमस है? द सिटी ऑफ टेम्पल, जीएस आपको आना चाहिए। द सिटी फाउंड फॉर फेमस फॉर इट, किसके लिए ये शहर प्रसिद्ध है? सिटी फॉर टेम्पल के लिए। ठीक है, टेम्पल्स के लिए फेमस है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 14th आप खुद कर लोगे। ठीक है, उसके बाद 15th to 17th चलते हैं, कुछ डिफरेंट दिखा तो करवा दूंगा। चलो 15th एक करवा देता हूं। देखो 15th क्वेश्चन देखो जल्दी से, इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट वोकैब होनी चाहिए, क्योंकि इसमें मीनिंगफुल वर्ड बनवा रहा है। अब मीनिंगफुल वर्ड किसी की अगर वोकैब स्ट्रॉन्ग नहीं हुई तो उसको तो मीनिंगफुल वर्ड बनाना ही नहीं आएगा, बनाने नहीं आएगा तो ऑप्शन के साथ साथ जरूर चलें, ऑप्शन के साथ साथ जरूर चलें। देखो, एक 2 से शुरू कर रहा है, यू से कोई मीनिंगफुल वर्ड माइंड में आ रहा है? एक 5 से शुरू कर रहा है, 5। एल से कोई मीनिंगफुल वर्ड या माइंड में आ रहा है? एक डब्ल्यू से शुरू कर रहा है, डब्ल्यू से अगर हम आगे देखें तो 4 3 डब्ल्यू एफ से कोई मीनिंगफुल वर्ड याद आ रहा है? नहीं। डब्ल्यू आई से मीनिंगफुल वर्ड याद आ रहा है? हाँ, मुझे तो आ गया, विलफुल, विलफुल। अब डब्ल्यू कितने पे दे रखा है? 6 पे। आई कितने पे दे रखा है? 4 पे। 6 4 वाला आंसर होगा। एल कितने पे दे रखा? अब आप कहोगे एल 5 पे भी दे रखा है, 1 पे भी दे रखा है, दोनों देख लो ना, एक वाला ले लो। ठीक है, फिर एफ कितने पे दे रखा? 3 पे। फिर यू कितने पे दे रखा? 2 पे। एल कितने पे दे रखा? 5 पे। अब आप कहोगे गुरुजी यहाँ 5 दे रखा होता, यहाँ 1 दे रखा होता तो वो भी आंसर होता। ये भी हो सकता था 5 यहाँ दे दे, एल के लिए तो 2 नंबरिंग है ना, 5 और 1, 5 यहाँ दे दे और 1 यहाँ दे दे, तो ये भी हो सकता था। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, डन। चलो
इसी तरीके से 16 नंबर है, इसी तरीके से 17 नंबर है, 15 16 17 इसी तरीके से आप कर लोगे। क्रिएटिव वर्ड वाला दोबारा कराऊंगा लास्ट में, क्रिएटिव वर्ड वाला दोबारा कराऊंगा लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, देखो, The letter when prefixed to the following word will change them into a new word. निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द नीचे दिए गए अक्षरों के पहले लिखने पर उन्हें नए शब्दों में बदल देगा। मतलब कौन सा ऐसा शब्द लिखूं जो कि एक नया शब्द बना दे। अब एक ही नया शब्द बनाएगा तो कई बार हो सकता है कुछ वर्ड्स आपको ना याद रहे, कुछ वर्ड याद रह जाएं। अरे तो कुछ वर्ड कौन सा रिपीट करना है, एक क्रिएटिव वर्ड वाला तो रिपीट करना है। दोबारा समझाऊं पिछला क्वेश्चन, चलो दोबारा समझाऊं पिछला क्वेश्चन, चलो भाई दोबारा समझा दूंगा, कोई ना। अब थोड़ा और आराम से कराते हैं। देख मेरे भाई, वो ये बोल रहा है कि दिए गए अक्षरों के पहले लिखने पर उन्हें नए शब्दों में बदल देगा, नए शब्दों में बदल देगा। अब देखो, मान लो आपको वर्ड याद ना आए एग्जामिनेशन हॉल में, तो ऑप्शन रख रख के देख लो। क्या बी लगाने से, क्या बी लगाने से, क्या बी लगाने से कोई वर्ड बना? हाँ बिल्कुल बना, ब्रेड। क्या जी लगाने से कोई नया वर्ड बना? नहीं। क्या पी लगाने से कोई नया वर्ड बना? नहीं। क्या टी लगाने से कोई नया वर्ड बना? नहीं। ब्रेड बन गया ना। बट नन ऑफ दीज भी एक ऑप्शन में है, ठीक है। तो क्या बी लगाने से ब्रिस्क एक नया वर्ड बना? बिल्कुल बना। क्या बी लगाने से नया एक वर्ड बना? बाउल? बिल्कुल बना। क्या बी लगाने से नया एक वर्ड बना? ब्रिंग? बिल्कुल बना। क्या बी लगाने से नया वर्ड बना? ब्राइट? बिल्कुल बना। यानी कि बी लगाने से नया वर्ड बना, बिल्कुल बना। ब्रेड बना, ब्रिस्क बना, बाउल बना, ब्रिंग बना, ब्राइट बना। ये बात समझ में आ गई? आराम से समझाना, समझा दिया। क्लियर? क्लियर भाई? क्लियर? अर्चना गुप्ता, ऐसा क्वेश्चन क्लास में नहीं करवाया। ये क्या क्लास नहीं चल रही क्या? इसीलिए तो करवाया है, कुछ छूटेगा नहीं। अरे क्या हो गया, अपने आप क्यों चल रहा है? चलो क्वेश्चन नंबर 18 से 29 लगातार। वाओ, 18 से 29 बोल क्या रहा है? कुछ कुछ करा देता हूं, कुछ कुछ आप कर लेना। चलो, insert in the bracket the letter group which will complete the word before bracket and begin the word after bracket. कोष्टक में उस अक्षर के समूह को भरें जो कि कोष्टक से पहले और कोष्टक के शब्द को पूरा करें और कोष्टक के बाद के शब्द को शुरू करें। ऐसा कौन सा शब्द है कि ये पुट करने से कोष्टक से मतलब ब्रैकेट से पहले एक शब्द बन जाए और ब्रैकेट के बाद का पूरा कर दे? वो बोलना क्या चाह रहा है? वो ये बोलना चाह रहा है, देखो कई बच्चे इस क्वेश्चन में ये समझ लेते हैं कि पूरा एक नया वर्ड बनेगा। नहीं, 3 इडियट मूवी देखी है? नहीं देखी? 3 इडियट मूवी में क्या था, एक वर्ड लिख देता था, लिख दे रहा था वो, है ना, और बोलता था कि फर्स्ट सबसे पहले कौन बुक्स में ढूंढ के बताएगा, और फिर कहता है वायरस को कि क्या पढ़ाना है ये आप मेरे से बेहतरीन जानते हो, मैं तो आपको ये सिखा रहा था कि पढ़ाना कैसे है। ये वैसे ही है कि ब्रैकेट में कौन सा वर्ड लिखें जो कि 2 वर्ड बनाए, एक नहीं 2 वर्ड बनाए। अब ऐसे केस में ऑप्शन ही सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे। LY रखने से क्या LYION कोई वर्ड बना? नहीं। क्या एस्टोनिशली कोई वर्ड बना? नहीं। एक खत्म।
MENT रखने से, MENT रखने से क्या एस्टोनिशमेंट कोई वर्ड बना? बिल्कुल। क्या मेंशन कोई नया वर्ड बना? बिल्कुल। एस्टोनिशमेंट एक नया वर्ड बना, मेंशन एक नया वर्ड बना, यानी कि दो नए वर्ड बन गए। तो इस तरीके से आपको चलना है। एक आप जवाब दोगे, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। जल्दी बताओ। नहीं, बुक की PDF नहीं मिलेगी बच्चे, बुक ही आपको खरीदनी पड़ेगी। क्या आंसर आया? अर्चना का, शुभांगी का, जतिन, सोहिता, मीत, MD, विजय। बहुत बढ़िया। मीत, सारे बच्चे LY बोल रहे हैं। बिल्कुल, LY मैंने अगर पुट कर दिया तो LY पुट करने से ऑकवर्डली एक वर्ड बनता है, बिल्कुल, और लिरिक एक वर्ड बनता है। कई बार ऐसा भी होगा कि एक वर्ड बन जाए दूसरा ना बने, एक वर्ड बन जाए दूसरा ना बने, तो वो आंसर नहीं होगा। ऑकवर्डली एक ऑप्शन, एक वर्ड बनेगा, और लिरिक एक वर्ड बनेगा। ठीक है, तो बन गया तो ठीक है, दूसरे रखने की जरूरत ही क्या है? नहीं बनता तो नेस रखते। ऑकवर्डनेस और नेसरिक, नेसरिक कोई वर्ड नहीं है, ठीक है, तो वो भी गलत हो जाता। एक और आप करके देखो। 18 से 29 दे रखा था, तो मैं तो मुझको बहुत सारे आ गए। नहीं, 18 से 19 है। ठीक है, चलो 20वां देखते हैं। हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द क्रिएट विच एज मैनी एज लेटर बिटवीन देम एज इन द अल्फाबेट। क्रिएटिव का जो क्वेश्चन नंबर 3 जो डाउट पूछ रहे थे, वैसा ही क्वेश्चन ये आ गया। तो क्रिएट का समझा देता हूँ, वैसा ही क्रिएटिव का समझाया था, दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नहीं मिलेगा सर। अरे बच्चे, इतनी चीजें तो एप्लीकेशन पे फ्री में डाल रखी हैं, इतनी चीजें। एक बात बताऊं, हर चैप्टर के नीचे PDF डाल रखी है, हर चैप्टर के नीचे। उसके बाद अपडेटेड कंटेंट का वो भी डाल रखा है। अगर हम चले, मैं आपको बता देता हूं आपको क्या क्या करना है। rankersgurukul.com, आपके एप्लीकेशन पे भी ऐसे ही दिखाई देगा। ठीक है, तो आपकी एप्लीकेशन पे भी ऐसे ही दिखाई देगा। जैसे आप rankersgurukul.com पे जाओगे या अपनी एप्लीकेशन पे जाओगे, तो देखो, अगर हम कोर्सेज पे क्लिक करें, ठीक, रीजनिंग पे क्लिक करें, और मान लो VOD पे क्लिक कर दिया या लाइव पे क्लिक कर दिया, अरे ये तो वो मांग लिया। ठीक है, तो हर एक कोर्सेज में मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर लॉगिन मांग लिया, इसके अंदर जो है बहुत सारी PDF मिलेंगी, अपडेटेड कंटेंट नाम से मिलेगी, और हर चैप्टर के नीचे मिलेगी। उसके बाद अगर आप ई बुक्स पे क्लिक करोगे, तो ई बुक्स पे आपको रीजनिंग लेटेस्ट, एक सेकेंड, क्विज आ गए, तो इस पे क्यों नहीं क्लिक हो रहा? ये काम नहीं कर रहा। मैं एप्लीकेशन पे देख देख के बता देता हूँ। कहाँ गया? एप्लीकेशन में देख देख के बता देता हूँ। जैसे RJ विक्रम एप्लीकेशन करोगे, ठीक है, तो ई बुक पे अगर आप क्लिक करोगे, ई बुक्स पे, तो ई बुक में आपको रीजनिंग की 2 ई बुक दिखाई देंगे, एक प्रैक्टिस सेट,
हाँ, तो ई बुक में दो ई बुक आपको दिखाई देंगी। एक आपकी प्रैक्टिस सेट की ई बुक जो कि लेटेस्ट ई बुक है वो भी, और एक चैप्टर वाइज ई बुक, वो दोनों आप लोग भी डाउनलोड कर लेना भाई, आप लोग भी कर लेना। ये मत सोचना वो फ्री में डाल रखी, वो आप लोगों के लिए डाली थी। तो मैं कहा यार पेड बैच वालों को बहुत सारी चीज़ें देते हैं तो फ्री वालों को थोड़ी थोड़ी चीज़ें दे देते हैं, इसलिए वो फ्री में डाल दी, बट वो आप लोगों के लिए ही बनाई थी एक्चुअली तो। ठीक है, चलो। तो क्रिएट वर्ड में कितने ऐसे शब्द हैं देखते हैं। देखो दोबारा, CDE आराम से काउंट कर रहा हूं, CDE एक वर्ड है। CDE, FGH, उसके बाद RSTUV, उसके बाद EFGH, उसके बाद ABC। दोबारा, CDE एक पेयर है। वो एक्चुअल में बच्चे ये पूछना चाह रहा था कि अंग्रेजी वर्णमाला में जितने अक्षर हैं उतने ही इसमें है। CDE अंग्रेजी वर्णमाला में जितने अक्षर हैं उतने ही यहां पर है। ठीक है, CDE, FGH, ठीक, नेक्स्ट RSTUV, नेक्स्ट EFGH, नेक्स्ट ABC। ठीक है, कोई भी सेम नहीं दिखाई दिया। देखो C बोला, फिर D बोला, D नहीं है ना, E बोला E है ना, F बोला F नहीं है ना, G बोला G नहीं है ना, F के बाद G आता है यार, H बोला H नहीं है ना। ठीक, ऐसे R के बाद S बोला S नहीं है ना, T बोला T नहीं है, U बोला U नहीं है, V बोला V नहीं है, E F बोला, G बोला, H बोला, A B C। ठीक है, उसी प्रकार ABCTU ऐसे पीछे से काउंट करेंगे, EFGHIJ नहीं, TUVW नहीं, ABCD नहीं, EFG नहीं। ठीक है, यानी कि दो है, यानी कि दो, सॉरी एक है, यानी कि एक है। क्लियर हुआ? डन। 21वां क्वेश्चन आप करके बताओ। ठीक है, और 2 मिनट एक बार मैं दवाई लेके आता हूँ। ठीक,
आ जाओ भाई आ जाओ, थोड़ी गर्मा गर्म चाय पी है, कुछ ज़्यादा ही जुकाम हो रखा है। मार्कर कहाँ डाल दिया मैंने, अरे मार्कर कहाँ रखे आ गया, अभी आया। आ जाओ, थोड़ी गर्मा गर्म चाय पी के आया हूँ, आज थोड़े पसीने आएंगे तो जुकाम थोड़ा ठीक होगा। हाँ चलो, तो उसने कर लिया होगा ये क्वेश्चन तो, ब्रेक के लिए सॉरी। ठीक है, उसने क्या बोला है ये देखते हैं। टू लेटर इन द, मार्कर मिल गया, टू लेटर इन द वर्ड लेमन हैव एज मैनी लेटर बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द अल्फाबेट, विच वन ऑफ द टू कम्स अर्लियर इन द अल्फाबेट। लेमन शब्द के दो अक्षरों के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में होते हैं। इन दोनों में से कौन वर्णमाला में पहले आएगा, पहले कौन आएगा, तो वही अक्षर ढूंढने हैं हम, हमें पहले तो वही, मैंने क्या बोला, एल एम एन ओ पी, एक तो एल ओ है, ठीक है, ई एफ जी एच, एल ओ मिल गया, वैसे तो डिटेल में बताने के लिए बता रहा हूं, एम एन ओ, नेक्स्ट एन ओ, लेकिन इसलिए चला मैं कि एन ओ भी तो है, हमें एक तो मिला एल ओ, एक मिला एन ओ, पी क्यू आर नहीं, ओ पी क्यू नहीं, एम एन ओ नहीं, ई एफ नहीं, एक एल ओ मिला, एक एन ओ मिला, पहले कौन सा आएगा, पहले एल आएगा तो एल आंसर है। पहले कौन सा आएगा अंग्रेजी वर्णमाला में, अल्फाबेट में एल पहले आएगा। ई बुक ओपन नहीं हो रही है बच्चे, जिसने एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया है वो प्ले स्टोर पे जाकर के एप्लीकेशन को अपडेट जरूर कर लें, ठीक है, एप्लीकेशन को अपडेट जरूर कर लें, फिर ई बुक भी ओपन हो जाएगी, सब ओपन हो जाएगा। कई बच्चे अपडेट नहीं करते। 22वां वैसा ही है, 12वां उठाना है, 5वां उठाना है, फिर एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। 23वां भी ऐसा ही है, सेकंड लेटर उठाना है, आई उठाना है। अच्छा 23वां थोड़ा डिफरेंट है, चलो इंटरचेंज के साथ। उसने बोला सेकंड लेटर, पहले आप लोग करो एक बार, मैं तो करवा ही दूंगा, आप लोग करो जल्दी से। वैष्णवी एक बार आप पूरा कोर्स देखो, पूरा कंप्लीट सिलेबस है, आप देखो, सारी वीडियोस देखो एक बार। चलो देखो, उसने बोला इफ सेकंड लेटर इंटरचेंज विद थर्ड, ठीक है, फोर्थ लेटर, फर्स्ट लेटर इंटरचेंज विद सेकंड, थर्ड लेटर इंटरचेंज विद फोर्थ, फिफ्थ लेटर इंटरचेंज विद सिक्स्थ एंड सो ऑन। तो ये बताना है एट्थ लेटर काउंटिंग टुवर्ड्स योर लेफ्ट, आपके बाएं की तरफ आठवां लेटर क्या होगा, बाएं की तरफ आठवां लेटर क्या होगा। उसने कहा कि पहले को दूसरे के साथ, तीसरे को चौथे के साथ, पांचवें को छठे के साथ, और इसी प्रकार आपस में बदल दिए जाए तो कौन सा अक्षर बाएं ओर से आठवां होगा। मैक्सिमम बच्चे इसको इंटरचेंज करेंगे, आप कहोगे हम भी करेंगे भाई, इंटरचेंज करने के लिए बोला है तो बच्चे सारे इंटरचेंज मत करो, टाइम बचाने के लिए आया हूं मैं, सारे इंटरचेंज मत करो, ठीक है। हालांकि उसने इंटरचेंज करने के लिए बोला, पहले दूसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, पांचवा छठे के साथ, सातवां आठवें के साथ, नौवां दसवें के साथ, लेकिन सारे मत इंटरचेंज करो, जिसकी जरूरत है वही इंटरचेंज करो ना। उसने को बोला बाएं ओर से, टुवर्ड्स योर लेफ्ट, टुवर्ड्स बाएं ओर की तरफ, बाएं ओर की तरफ, बाएं ओर से और बाएं ओर की तरफ फर्क है, याद रखना। टुवर्ड्स लेफ्ट और फ्रॉम लेफ्ट में फर्क है। टुवर्ड्स लेफ्ट होता है बाएं ओर, इस तरफ, टुवर्ड्स लेफ्ट मतलब बाएं ओर इस तरफ,
और फ्रॉम लेफ्ट मतलब बाएं से, मतलब इस तरफ से, बाएं से। टूवर्ड्स लेफ्ट होता है आपके बाएं की तरफ, मतलब इस तरफ। और फ्रॉम लेफ्ट होता है आपके बाएं और, मतलब फ्रॉम लेफ्ट। ये फ्रॉम लेफ्ट है, याद रखना इसका। और ये टूवर्ड्स लेफ्ट है, ठीक है, बाएं और। ठीक, चलो अब सिंपल सा फंडा है। उसने क्या बोला, उसने बोला कि एट्थ लेटर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। आठवां लेटर मतलब ये, इसकी जगह पे क्या आएगा? अब ये देखो, ये बदलेगा किसके साथ, ये किसके साथ बदलेगा? एम आई के साथ बदलेगा, एस एफ के साथ बदलेगा। एस एफ के साथ बदलेगा तो एफ यहां आ जाएगा और एस यहां आ जाएगा। तो यहां पर कौन सा आ जाएगा? एफ। तो एफ इज द राइट आंसर। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? यस, ठीक। टूवर्ड्स लेफ्ट बोला था, बाएं की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8। फ्रॉम लेफ्ट नहीं बोला था, टूवर्ड्स लेफ्ट बोला था। बात क्लियर हुई? फ्रॉम लेफ्ट बोलता तो हम यहां से काउंट करते हैं। टूवर्ड्स लेफ्ट बोला, टूवर्ड्स लेफ्ट मतलब सिंपल सा फंडा है, फ्रॉम राइट। टूवर्ड्स लेफ्ट मतलब फ्रॉम राइट। बाएं की तरफ मतलब दाएं से। टूवर्ड्स राइट मतलब फ्रॉम लेफ्ट। टूवर्ड्स राइट मतलब फ्रॉम लेफ्ट। दाएं की तरफ मतलब बाएं से। क्लियर? डन? बहुत बढ़िया भाई। यस यस यस, क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया। सारे क्वेश्चन करा दिया तो ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, जल्दी देखो। जल्दी पढ़ो। बुक जब ऑर्डर करो तब बच्चे एड्रेस बड़े अच्छे से फिल करना, मोबाइल नंबर बड़े अच्छे से फिल करना। कुछ हमने देखे कि मोबाइल नंबर 9 डिजिट का फिल कर रखा है और फिर बच्चा कॉल कर रहा है कि बुक नहीं पहुंची। अरे कहाँ से पहुंचेगी? कुछ ने एड्रेस ऐसा ऐसा देखा कि पूरा एड्रेस लास्ट तक पटना लिख रखा है और पटना के बाद बिहार की जगह राजस्थान। अरे बे यार, ये कैसे कैसे संभव है यार? मतलब कैसे कैसे बच्चे हैं, पटना फिर राजस्थान और फिर करते हैं, फिर राजस्थान वाले अलग पहुंचा देते हैं। वो बुक राजस्थान में पहुंचती है, राजस्थान के पास पहुंचने के बाद वहां का कोरियर पार्टनर जो है वो देखता पटना, ये कहां से पटना आ गया, फिर वापिस आती है। ठीक है, आ जाओ। देखो उसने कहा नंबर ऑफ लेटर स्किप्ड बिटवीन एडजेसेंट लेटर इन द सीरीज डिक्रीज बाय 1। नंबर ऑफ लेटर स्किप्ड बिटवीन इन द सीरीज डिक्रीज्ड बाय 1। ठीक है, तो इनकी पोजीशन डिक्रीज्ड बाय 1। श्रृंखला में आसन अक्षरों, आसन मतलब एडजेसेंट, साथ वाले आसन अक्षरों के बीच में छोड़े गए अक्षर की संख्या 1 से घट जाती है। तो निम्नलिखित में कौन सा समूह नियम का पालन करेगा? देखो सिंपल सा फंडा है, ये 2 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, ये 11 नंबर पे, ये 14 नंबर पे, ये 16 नंबर पे, ये 18 नंबर पे। डिफरेंस 3 का, फिर 6 का, पहले 3 का, फिर 6 का, फिर 3 का। डिक्रीज बाय 1 नहीं है ना? नहीं। नेक्स्ट 3 नंबर, फिर 9 नंबर, फिर 14 नंबर, फिर 18 नंबर। 3 और 9 में 6 का डिफरेंस, 9 और 14 में 5 का डिफरेंस। हाँ डिक्रीज हो रहा है, 9 और 14 में 5 का डिफरेंस। 14 और 18 में 4 का डिफरेंस, बिल्कुल डिफरेंस हो रहा है। फिर 14 और 18 में 4 का डिफरेंस, तो 18 और 20 में 3 का डिफरेंस आना चाहिए, बट 18 और 20 में तो 2 का डिफरेंस है, तो ये खत्म। नेक्स्ट ये 5 नंबर, ये 10 नंबर, ये 14 नंबर, ये 17 नंबर, ये 19 नंबर, ये 20 नंबर। 5 और 10 में 5 का डिफरेंस, 10 और 14 में 4 का डिफरेंस, 14 और 17 में 3 का डिफरेंस, 17 और 19 में 2 का डिफरेंस, 19 और 20 में 1 का डिफरेंस। डिक्रीज बाय 1 है, तो सी इज द राइट आंसर। किस किस को नहीं समझ में आया? तीसरा दोबारा बताता हूं। ये 5 नंबर,
ये 10 नंबर, ये 14 नंबर, ये 17 नंबर, ये 19 नंबर, ये 20 नंबर। यहाँ डिफरेंस 5 का, यहाँ डिफरेंस 4 का, यहाँ डिफरेंस 3 का, यहाँ डिफरेंस 2 का, यहाँ डिफरेंस 1 का। ठीक है, अब देखो एक डिक्रीज बाय 1 हो रहा है, डिक्रीज बाय 1 हो रहा है, डिक्रीज बाय 1 हो रहा है, डिक्रीज बाय 1 हो रहा है। अब आप कहोगे कि गुरुजी इसमें तो अक्षर पूछे थे, आप तो पोजीशन ले रहे हो। बिल्कुल अक्षर पूछे थे। अब 5 का डिफरेंस है तो बीच में अक्षर कितने हैं? 4 लेटर है। अरे 5 का डिफरेंस है तो 4 लेटर है, 4 का डिफरेंस है तो बीच में लेटर कितने हैं? 3 लेटर तो एक कम होता है ना। 3 का डिफरेंस है तो बीच में लेटर कितने हैं? 2। ये भी तो लेटर भी तो एक से कम हो जाएंगे। 2 का डिफरेंस है तो बीच में लेटर कितना? 1। ठीक है, और 1 का डिफरेंस है तो बीच में लेटर कितने? पोजीशन से एक कम रहता, 0 लेटर। तो ये भी तो एक से कम हो रहे हैं। 4 3 2 1 0। बात क्लियर हुई? क्रिएटिव वाला क्लियर कर दो, नहीं समझ में आया? क्रिएटिव वाला क्लियर कर दे, नहीं समझ में आया? क्रिएटिव वाला दोबारा समझा देते हैं। ABCD आती है? नहीं आती, आज सिखाऊंगा। देखो C, उसके बाद D नहीं है, उसके बाद E है, तो C एक पेयर हुआ। कईयों को ये क्वेश्चन इसलिए नहीं समझ में आता कि कईयों को ये क्वेश्चन इसलिए नहीं समझ में आता कि CDE कहना क्या चाह रहा है वो। देखो C और E में बीच में कितने अक्षर हैं? A। यहां पर कितने अक्षर हैं? 1। तो उतना ही गैप है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो CE एक पेयर है। उसके बाद F नहीं, G नहीं, H नहीं, I नहीं, J नहीं, R के बाद S नहीं, T नहीं, U नहीं, V नहीं, W नहीं, X नहीं। उसके बाद E के बाद F नहीं, G नहीं, H नहीं, I नहीं, J नहीं। उसके बाद A के बाद B नहीं, C नहीं, D नहीं, E हाँ है। एक ये मिल गया, एक ये मिल गया। अब क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं? अब क्लियर हो गया? ठीक है। TUV ये भी एक पेयर है। IJK नहीं है, VW नहीं है। अब समझ में आ गया? 3 पेयर है, CE AE TV। ठीक, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। 24 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन। याद से ये बुक आज ही ऑर्डर कर देना अगर आपने ये बुक नहीं मंगाई है। ठीक है, क्रिएटिव का कब का समझ में आ गया था? अरे कुछ बच्चों को नहीं आया था ना। चलो ठीक है, 25वां क्वेश्चन देखो। नंबर ऑफ लेटर स्किप्ड इन बिटवीन द एडजेसेंट लेटर इन द सीरीज आर कंसेक्यूटिव इवन नंबर। कंसेक्यूटिव इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, कंसेक्यूटिव इवन नंबर होना चाहिए। ठीक, इवन नंबर होना चाहिए। कंसेक्यूटिव इवन नंबर का मतलब होता है लगातार सम संख्या। ठीक है, डिफरेंस देखो एक बार क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस देखो, 1 4 6 9 13। डिफरेंस 3 का, डिफरेंस 2 का, डिफरेंस 3 का, डिफरेंस 4 का। क्या बकवास कर रहा है? कभी 3 का, कभी 2 का, मजे ले रहा है क्या? गलत। नेक्स्ट, 1 4 9 16 25। डिफरेंस 3 का, डिफरेंस 5 का, डिफरेंस 7 का, डिफरेंस 9 का। बी आंसर। अब आप कहोगे ये तो ओड संख्या है, ओड है,
E1 पूछा है। अरे बच्चे मुझे पता है डिफरेंस ओड का है और मुझे पता है डिफरेंस E1 पूछा है, फिर भी बी आंसर कैसे? ADIPY, देखो ADIPY, ADIPY, ठीक है। 1 का, 4 का, 9 का, 16 का, 25 का, डिफरेंस 3 का, डिफरेंस 5 का, डिफरेंस 7 का, डिफरेंस 9 का। डिफरेंस 9 का है तो बीच में 2 लेटर, सॉरी डिफरेंस 3 का है बीच में 2 लेटर है। डिफरेंस 5 का है तो बीच में 4 लेटर है। डिफरेंस 7 का है, डिफरेंस 6, बीच में 6 लेटर है। डिफरेंस 9 का है, बीच में 8 लेटर है। बीच में 2 लेटर, बीच में 4 लेटर, बीच में 6 लेटर, बीच में 8 लेटर, E1। तो याद रखना कि जब E1 लेटर बीच में पूछे, जब E1 लेटर बीच में पूछे तो डिफरेंस ओड का होना चाहिए, और जब ओड लेटर बीच में पूछे तो डिफरेंस E1 का होना चाहिए। जब E1 लेटर बीच में पूछे तो डिफरेंस ओड का होना चाहिए, और जब ओड लेटर बीच में पूछे तो डिफरेंस E1 का होना चाहिए। क्लियर हुआ ये चीज? डन। चलो आज ये चैप्टर पूरा ही करवाना है यार, आज क्लास नहीं छोड़ सकता मैं। क्लियर? 26 क्वेश्चन आप कर लोगे, 27 सेम है वही, 4 6 8 2 उठाना है, और अगर कोई मीनिंगफुल वर्ड बने तो उसका आंसर बताना है, ना बने तो x, और ना एक से ज़्यादा बन जाए तो x, और एक भी ना बने तो y, सेम है। ठीक है, चैप्टर नंबर, क्वेश्चन नंबर, अब अगले पे चलते हैं। ये हो गया 27, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया पूरी बुक, ठीक। चलो, हाँ, इफ द वर्ड वाज टू बी रिटन इन रिवर्स ऑर्डर विच लेटर वुड बी एग्जैक्टली? इसमें वर्ड नहीं दे रखा क्वेश्चन नंबर 28 में, इस पीडीएफ में मिसप्रिंटिंग है। क्वेश्चन नंबर 28 में वर्ड क्या आएगा? दिस 29 वाला वर्ड ही आएगा 28 में। देख के आया हूं मैं बुक में, यही ये वर्ड है, 28 और 29 एक साथ है, ठीक है, इस वर्ड पे, ठीक है, 28 और 29। तो 29 में, 28 में वर्ड कौन सा है? यही, DISOBEDIENCE, ठीक है। तो उसने पूछा द वर्ड वाज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर विच लेटर वुड बी एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ 9th लेटर फ्रॉम राइट एंड 8th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। अब देखो इसमें स्पेशल वर्ड बोल दिया, स्पेशल वर्ड बोल दिया, तो हम क्या करेंगे, इसमें ट्रिक लगाएंगे वहीं तक जहां तक लग सकती है। उसने बोला कि विच लेटर एग्जैक्टली मिडल ऑफ 9th लेटर फ्रॉम राइट एंड 8th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, तो काउंट ही करना पड़ेगा। 9th लेटर फ्रॉम राइट, दाएं से 9वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओ, और बाएं से, अच्छा वर्ड टू बी रिटन इन रिवर्स ऑर्डर भी बोला है, सॉरी वर्ड टू बी रिटन इन रिवर्स ऑर्डर भी बोला है, रिवर्स ऑर्डर भी बोला है, ठीक है। तो रिवर्स ऑर्डर में बोला है तो भी क्या हो गया, नया वर्ड बन जाएगा, नया वर्ड भी बन गया तो भी क्या हो गया, उन दोनों के बीच में तो अक्षर आएगा ना। अब क्या करना, पहले मत रिवर्स करना, पहले मत रिवर्स करना पूरे को, पहले आप देख लो एक्चुअल में। देखो बोला क्या है, 9th राइट से, 8th लेफ्ट से, लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6 7 8, 9th राइट से, दाएं से 9वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दाएं से 9वां, दाएं से 9वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाएं से 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, उन दोनों के बीच में क्या आएगा, ई, बट आंसर ई नहीं होगा, पूरा पलटने की तो जरूरत नहीं है, बट इसकी जगह क्या आएगा,
देखो, पूरा पलटने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन पलटने के बाद यहां पर क्या आना चाहिए था एक्चुअल में। यहां पर पलटने के बाद कुछ बच्चों को डिटेल में समझा देता हूं कि यहां पर पलटने के बाद इस ई की जगह पे क्या आएगा। ठीक है, तो ई यहां आ जाएगा, सी यहां आ जाएगा, एन यहां आ जाएगा, ई यहां आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नहीं, ई यहां आ जाएगा, सी यहां, एन यहां आ जाएगा तीसरे नंबर पे, ई यहां आ जाएगा चौथे नंबर पे, आई यहां आ जाएगा पांचवे पे, और डी यहां आ जाएगा छठे पे। इसकी जगह ये आ जाएगा। ठीक है, डन है, क्लियर। ठीक, क्लियर। चलो, क्वेश्चन नंबर 28 कर लोगे। 29 भी ऐसा ही है, इसी के वर्ड के बेस पे है। 30 भी सारा रिवर्स कर दिया जाएगा। ठीक है, 30 31 भी सारा ऐसा ही है, हो जाएगा 30 31 भी हो जाएगा। 32 से 35 फोर ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक, एक डिफरेंट है। अरे ओड बना उठ छाड़ना 32 से 35 में तो। ठीक है, एक डिफरेंट छाड़ना है। अरे ई एफ लगातार है, एम एल लगातार है, जे के लगातार है, आर एस लगातार है, तो वी एक्स लगातार नहीं है। ठीक, हो जाएगा। ये लेफ्ट राइट मैंने समझा दिया, ये भी हो जाएगा। इसके सॉल्यूशन भी सारे दे रखे हैं, इस पे भी सारे सॉल्यूशन भी दे रखे हैं बुक में। जब आप सॉल्यूशन पे जाओगे तो सबके सॉल्यूशन भी दे रखे हैं बहुत डिटेल में। इसीलिए मैंने कहा था ना, ये क्वेश्चंस, ये बुक सब मंगा लेना, सबके सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, सबको बड़ी डिटेल में भी समझा रखा है। ठीक है, हिंदी में भी समझा रखा है, इंग्लिश में भी समझा रखा है, सारी चीजें। उसके बाद इस बुक में एक एक्सरसाइज और गिवन है। ठीक है, उस एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन आपको खुद कर लोगे। देखो, क्वेश्चन नंबर अगर मैं इस बुक में देखूं, एक आप कर लोगे, नहीं एक मैं कराता हूं, दो आप कर लोगे। ठीक है, एक मैं कराता हूं, दो आप कर लोगे। देखो यार, दो चार क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ठीक है, तो दो चार क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो इसके लिए एक और क्लास लगानी पड़ेगी 10 10 मिनट के लिए, तो इसी क्लास में समझा देता हूँ। ठीक है, चलो। मैं जानता हूँ कि कुछ बच्चों की मैथ्स की क्लास चल रही है, कॉम्बो बैच जिन्होंने ज्वाइन किया है, आदित्य रंजन सर की क्लास चल रही है ना, तो ये 10 मिनट की वीडियो बाद में देख लेना है ना, उनकी लाइव देख लो। ठीक, ये वीडियो बाद में देख लेना, सॉल्यूशन तो वही है ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। 10 मिनट के लिए मैं एक अलग क्लास लूंगा, ये पूरा चैप्टर हो जाएगा, है ना। आ जाओ, देखो, इस बात का सब स्पेशल ध्यान रखना, एग्जैक्टली मिडल जब भी पूछे, एग्जैक्टली मिडवे पूछे, ठीक है, बिल्कुल मध्य में पूछे। ठीक, एग एग्जैक्टली मिडल। ठीक है,
आ जाओ, एग्जैक्टली मिडवे। शिवान सर आ गए थे तो उनसे थोड़ी बातें करने लग गया था। हाँ, तो एग्जैक्टली मिडवे, एग्जैक्टली मिडवे का मतलब है बिल्कुल बीच में। तो एक बात का ध्यान रखना कि मान लो क्वेश्चन में ये बोल दें कि फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड एट्थ फ्रॉम लेफ्ट, तो मिडवे कैसे निकालना है, इनकी एवरेज निकाल लेना। 8 और 4 12 डिवाइड बाय 2 6, 6 पे क्या होगा एफ। बाएं से चौथा बोल दे, आठवां बायां बोल दे, तो उनके मिड में एवरेज निकाल लेना। अब आप कहोगे सर फ्रॉम राइट बोल दे, तो मान लो कोई भी डेटा राइट दे दे, कोई भी डेटा, मान लो एट्थ फ्रॉम राइट दे दिया एंड, ठीक है, एट्थ फ्रॉम राइट दे दिया, दाएं से आठवां दे दिया एंड, और 15th फ्रॉम लेफ्ट दे दिया, बाएं से 12वां दे दिया। ठीक है, तो एट्थ फ्रॉम राइट, दाएं से राइट को लेफ्ट बना लेना, पहला काम। मिडवे जब भी पूछे तो राइट को लेफ्ट बना लेना, दोनों साइड राइट दे दे तो भी राइट को लेफ्ट बना लोगे। 27 में से 8 गए 19, और 15th फ्रॉम लेफ्ट 15, 19 प्लस 15 की एवरेज निकाल देना। दोनों को लेफ्ट बना लोगे, याद रखना, दोनों को लेफ्ट बना लोगे, याद रखना, दोनों को लेफ्ट बना लोगे, याद रखना। दोनों राइट दे रखे, दोनों को लेफ्ट बना लो, एक राइट दे रखे तो एक राइट को लेफ्ट बना लो, दोनों लेफ्ट दे रखे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद एवरेज निकालो, ठीक, ये बात याद रखना कि उसके बाद एवरेज निकालो। 34 डिवाइड बाय 2 17, और 17 पे क्यू होगा। ठीक है, ठीक है, क्यू हो गया, कोई दिक्कत, डन। अब कईयों के मन में ये चल रहा होगा कि सर मान लो ये डिवाइड ना हो तो भाई बीच में दो होंगे, बीच में दो होंगे तो क्या करेंगे। ठीक है, अब मैं उस क्वेश्चन पे आता हूँ। तो दो होंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, 0.5 पहले 0.5 बाद में। ठीक है, इस क्वेश्चन में आते हैं। जी और क्यू के बिल्कुल बीच में कौन है, जी और क्यू के बिल्कुल बीच में कौन है। चलो, तो जी की पोजीशन क्या है, जी की पोजीशन है 7th लेफ्ट, और क्यू की पोजीशन क्या है, क्यू की पोजीशन है, क्यू की पोजीशन है 17th लेफ्ट। मैंने क्या कहा था, दोनों को लेफ्ट बना लेना, एवरेज निकाल लो। 17 और 7, 17 और 7 24 डिवाइड बाय 2 12, 12 पे एल होगा। क्लियर है, डन। सर लेफ्ट लेफ्ट माइनस नहीं होगा क्या, अरे बच्चे वो लेफ्ट लेफ्ट माइनस होता है, वो मिडवे का क्वेश्चन नहीं, अभी जो कंसेप्ट सिखाया वो मैंने मिडवे का सिखाया है। मिडवे एग्जैक्टली मिडल, एग्जैक्टली मिडल या मिडवे, बीच में कौन सा होगा, ये कंसेप्ट सिखाया है। ठीक है, एग्जैक्टली मिडवे का कंसेप्ट। अगर वो ये बोल दे 8 टू द लेफ्ट ऑफ, नहीं 4 टू द लेफ्ट ऑफ 8th फ्रॉम लेफ्ट, ऐसा क्वेश्चन बोल दे, बाएं से 8वें अक्षर के चौथा बायां अक्षर क्या होगा, तो माइनस होता। ठीक है, एग्जैक्टली मिडल का कंसेप्ट सीखा है मैंने आपको। क्लियर है, चलो आ जाओ, इसमें आ जाओ। विच लेटर इन द एग्जैक्टली मिडवे, एग्जैक्टली मिडवे, 18th फ्रॉम लेफ्ट एंड 10th फ्रॉम राइट। मैंने क्या बोला, सबको लेफ्ट बना दो, 18th लेफ्ट
10th राइट, तो 18th लेफ्ट, और इसको भी जब आप राइट को लेफ्ट बनाओगे तो 27 में से माइनस करोगे 17 लेफ्ट आएगा। ठीक है, 18 लेफ्ट और 17 लेफ्ट, इसके बीच में तो कोई अक्षर होगा ही नहीं। 18 लेफ्ट क्या होगा, 18 लेफ्ट होगा आर, 17 लेफ्ट क्या होगा क्यू, इनके बीच में कोई भी अक्षर नहीं होगा, नहीं होगा। क्लियर है? ठीक, तो ये क्वेश्चन दूसरी एक्सरसाइज का कर लोगे। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखो, विच लेटर इज द अल्फाबेट एज फार एज फ्रॉम जी एज टी इज फ्रॉम एम। मतलब वो क्या बोल रहा है कि वर्णमाला का कौन सा अक्षर जी से टी जितना एम से है, कौन सा अक्षर जी से दूर होगा टी जितना एम से है। मतलब टी जितना एम से है उतना ही दूर कौन सा अक्षर होगा। टी एम से कितना दूर है भाई, टी एम से कितना दूर है, 20 माइनस 13 7। टी एम से कितना दूर है, 7 दूर है। तो जी 7 दूर किससे होगा, जी 7 दूर किससे होगा, 14 एन से होगा। उतना ही दूर कौन सा होगा जितना जी टी एम से है, टी इज फ्रॉम एम। टी एम से कितना दूर है, 7, तो जी से 7 दूर कौन सा होगा, 7 जोड़ दो, 7 7 14 एन। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 16th राइट फ्रॉम 4th लेफ्ट, लेफ्ट राइट प्लस हो जाएगा, लेफ्ट ऑफ आई। देखो उसने बोला 16 टू द राइट ऑफ द 4th टू द लेफ्ट ऑफ आई। उसने बोला कि अक्षर के दाएं से 16वां जो आई के बाएं से चौथे स्थान पर है। आई को 9th फ्रॉम लेफ्ट गिन लो, आई की पोजीशन क्या है, 9th फ्रॉम लेफ्ट। और उसके बाद ये मैंने आपको कराया था 3 पोजीशन कैसे सोल्व करनी है, ये मैंने आपको करा दिया। ठीक है, आपके दूसरे पार्ट में, इवन पहले पार्ट में ही करा दिया था। ठीक है, पहला आधा भाग रिवर्स ऑर्डर में हो जाए तो ये आप कर लोगे। आगे देखते हैं, कोई क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पाओगे तो ये भी कर लोगे। 7th राइट 10th लेफ्ट, लेटर 7 टू द राइट ऑफ 13th फ्रॉम लेफ्ट, ये तो सब वही है। ठीक, बस सारे हो जाएंगे अब आपसे। ठीक, कुछ नहीं बचा अल्फाबेट टेस्ट के टॉपिक में। पूरी बुक का एक एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, और जो क्वेश्चन मैंने कंसेप्चुअली समझाए, पहला आधा भाग रिवर्स ऑर्डर में, दूसरा आधा भाग रिवर्स ऑर्डर में, वो भी करा दिया। तो इस बुक को ऑर्डर कर देना आज ही। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी चैप्टर की वीडियो में। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में अपडेटेड कंटेंट पढ़ाते रहेंगे। चाहे आपका सिलेबस पूरा हो गया हो तो भी पढ़ाते रहेंगे, सिलेबस नहीं पूरा हुआ तो लाइव चलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू, लव यू ऑल, साइम ब्लेस यू, ओम साराम। अपडेटेड कंटेंट सारे बैचेज में जाएगी वीडियो, सारे बैचेज में। तो इसलिए ये बोल रहा हूँ, चाहे आपका सिलेबस पूरा हो चुका हो, लेटेस्ट में जाएगी और पुराने में भी जाएगी। ठीक, चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लव यू ऑल।